सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे RWA का जो संडे का लाइव मॉक टेस्ट था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए आज जो है कंटेंट तो रेडी था, लेकिन मैं कुछ अलग ही चीज़ों में व्यस्त था और समय हो चुका है 2 और ये रात का समय है, 2 बज रहा है और मैं किस चीज़ में बिजी था। देखिए सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस का आ गया है, जो जिन्होंने मेंस दिया था ना, तो और इसमें बहुत दिमाग में दही करके रखा हुआ है। दिमाग में दही नहीं, दिमाग का दही करके रखा हुआ है भाई। मतलब समझ सकते हैं काफ़ी वीडियो देखने के बाद कि किसको कैसे पोस्ट को रखा जाए ताकि थोड़ा ठीक ठाक लग जाए। और भाई मैं तो क्या ही बताऊँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लगाना है। फिर से रिफ्रेश हो गया मेरे से पेज, शायद फिर से उड़ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 67 डिपार्टमेंट हैं और ये कोई नॉर्मल डिपार्टमेंट्स नहीं, आपको देखने को मिल जा रहे हैं कि काफ़ी सभी इंस्पेक्टर पोस्ट और जितने भी हैं। और देख सकते हैं मैंने B06 जो रखा हुआ है, देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है और मैंने प्रेफरेंस में डाला हुआ है 1 पे। देख सकते हैं मेरा एटीट्यूड और मेरा नंबर जो लाइक कर रहा है 300 से 310 के बीच में है और ये वेरी कर सकता है। देखिए आंसर की में कुछ गलत भी है, तो बाकी मैं बता दूं तो इसका कितना जाता है जो है एमईए का, आप समझ सकते हैं कि 340 345 के आसपास कट ऑफ जाता है और मुझे शायद कोई ही पोस्ट मिल पाए इस बार। देखिए काफ़ी कंपटीशन हाई हो चुका है और देखिए मैं तो मेरा जो है एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे और इसका कारण ये था जीके का सारा मिसमैनेजमेंट था। मैंने ये भी बोला था उसमें कि सेंटर बहुत ही बेढंगे तरीके से किए गए थे और काफ़ी जगह पे बवाल भी होता है, ये भी आपको पता है। और ये B06 देख के कहीं मुझे एसएससी बाहर ना कर दे कि भाई तेरा नंबर इतना है और तू यहाँ पे डाल रखा है एमईए। और ये तो वही बात होगी, आपने एक मीम देखा होगा, मैं गिरा हुआ नीच जमा बलिए। तो चलिए कोई बात नहीं। और देखिए होप तो करना चाहिए, देखिए तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग कर रहे हैं और तैयारी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कभी ना कभी। अगर नहीं करेंगे तो बेसिक सी बात है भाई, नहीं मिलेगा ना। तो हम इसको करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं भाई आप लोगों का एग्ज़ाम है आरपीएफ कांस्टेबल का, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए डेली। तो चलिए हम लोग करते हैं और थोड़ा सा दिमाग उधर बिजी है। देखिए गलत हो सकता है क्योंकि दिमाग उधर ही मेरा चल रहा है, अभी पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। और देखिए हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विभाज्यता, हमने लेक्चर देख सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ 10 लेक्चर पड़े हुए हैं, आप आरपीएफ कांस्टेबल से पहले बिल्कुल देख के जाइए, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किससे विभाज्य है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले से चेक करेंगे। 5 5 के लिए आपको जो है यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर 8 है तो इसे देख के 8 के लिए जो है 3 डिजिट देखना होता है आपको, 216 8 करेंगे तो ये तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 होता है ना, 5 होगा 8 7 56, तो ये तो जो है आपका हो जा रहा है। तो आपका जो है आंसर यहीं टिक कीजिए और चलते रहिए। और ये क्या बोल रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर जो है 20,000 की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना है और समय अवधि ज्ञात कीजिए, है ना। तो देख सकते हैं कि 20,000 है और ये क्वेश्चन मैंने कल 2 डाले थे प्रैक्टिस सेशन में और इसको मैंने पहले शायद 2-3 लेक्चर में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत कंप्लीट कंसेप्ट। फाइनल बटा में इनिशियल करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो रेट दे रखा है आपको 1/20 है, तो यानी 20 से 21 हो जाएगा और इसको हम n कर देते हैं। और फाइनल क्या बनेगा आप देख सकते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो अमाउंट आपको बना लेना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें 2050 में, तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। तो फाइनल आपका 2250 बना, 2250 नहीं 22,050 बना। और जो इनिशियल था ये आपका जो होता है प्रिंसिपल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 21 20 एन, देखिए मैं समझा रहा हूँ, इतना लिखना नहीं होता आपको। अगर हम काटे तो 0 से 0 काट देंगे और 5 से काटेंगे तो 400, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 20 का स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर डेफिनेटली आएगा। ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। तो 21/20 का इधर स्क्वायर आ रहा है और इधर 21/20 एन, तो ये दोनों बराबर है नीचे का, तो ये भी पावर जो है बराबर होगा, तो n = 2 आपका 2 और हो जाएगा।
भाई देखिए, अगर आप प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं हमारे इन लेक्चर से तो आप बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है सॉल्विंग टेक्निक को अगर बात करें तो बहुत खतरनाक तरीके से सोल्व करते हैं। ए, बी और सी ने इतना अनुपात में पूंजी निवेश किया, ए, बी, सी जो है इतना, सी का लाभ जो है ये है और ए के हिस्से से अधिक है। तो यहाँ पे देखिए ये सी का लाभ नहीं दिया हुआ, ये बोल रहा है कि सी जो है ए के हिस्से से इतना अधिक है ना, तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये जो है मैं हर प्रैक्टिस सेशन में लेता हूँ, एक तो पार्टनरशिप का लेता ही लेता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सी कहाँ पे है, ये सी है, और जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट और ये हो गया टाइम, यानी 5 तिहाई 15 और एक कौन सा है, ये जो है 4 है और 2 है, यानी अगर हम बात करें तो 7 है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि नहीं भाई 147 ज़्यादा है इतना। तो ये आपको 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए भाई, 21,000 गुना है। तो अगर आप बात करें तो ए के हिस्से से अधिक है, तो बी का लाभ का हिस्सा, तो लाभ मैंने बोला कि अभी प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बी का इन्वेस्टमेंट 3 है और टाइम जो है बी का 2 है, यानी 3 दूनी का 6, 21 का 6 गुना करेंगे 126, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसी तरह से करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25 लीटर वाले एक मिश्रण में 30% मदिरा है, बाकी पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए 25 है, 30% मदिरा मिलाया जा रहा है और फिर टोटल क्या बोल रहा है कि नए मिश्रण में मदिरा ही बोल रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा। ये 25 में 5 लीटर और ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, 25 थी 75 हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, यानी 375 चौका होता है 300, ये आपका जो है 25% हो जाता है 1/4 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे और क्योंकि मुझे भाई काम करना है वो वाला। एक व्यक्ति 700 मीटर 6 मिनट में जो है आपका 700 चल रहा है। तो देखिए 1 घंटे में जो चाल चलते हैं तो वहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो 60 मिनट में कितना चाल चल देंगे आप। तो इधर 10 से गुणा हो रहा है तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा, 7000 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 14 और 40 का योग ज्ञात कीजिए। क्या ये एपी में देख रहे हैं, दो मतलब एपी में हुआ होता है कि दो जो समान गैप पे चीज़ें चल रही है, तो इसका मतलब एपी है। और अभी 2 सेशन पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया, हर कंसेप्ट हर फॉर्मूले डिस्कस कर लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या होता है, अगर योग बोल दे अगर वो एपी में हो तो आपका जो है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2 गुणे n, मतलब ये कितने हैं, मतलब ये। तो देखिए आपको फर्स्ट टर्म पता है कि 6 है, आपको लास्ट टर्म पता है कि 40 है, ये 2 पता है, आपको n नहीं पता है। तो n पता करने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में 2 प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है, 40 है, और ये जो है 6 है, यानी 40 6 34 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया 17, एक 18 हो गया। तो n का वैल्यू जो है आपका जो है 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 46 जो है 9 6 का 54, 9 4 का 36, 41 414। काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा वो लग सकता है कि स्लो है, लेकिन स्लो है नहीं। किसी कक्षा के विद्यार्थी जो है 2209 की राशि दान करते हैं और यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए ये मैंने करा रखा है भाई, कुछ दिन पहले हमने स्तंभ वाला किया था ना, कि मतलब जो है स्तंभ में कुछ छात्रों का जो है इतना है नंबर और उतने ही स्तंभ हैं। तो हमने क्या किया था कि छात्रों को मान लिया n है और उतने स्तंभ ही मान लिया था n है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान करता है जितने, मतलब जो है n रुपए दान किया और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या n है, तो n गुणे n किया हमने, और टोटल जो वैल्यू निकल के आता है 2209
9 हो जाता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल मेरे लेक्चर में ही मिल जाएंगे ना, यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये मॉक चल रहा है। ये 2209। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, लेकिन मुझे 47 याद है, आपको 50 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए स्क्वायर। बाकी अगर आपको याद नहीं था ना तो आप देखेंगे कि जो है 9 जो है किसके यूनिट डिजिट पे आ रहा है, एक तो 7 है, एक तो 3 है। ये तो यहाँ पे 1 आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो अगर आप 50 का करेंगे तो ये तो 2500 चला जा रहा है, तो इसका मतलब यही होगा 47 ही होगा। तो यहाँ पे आपको 47 करना है, चल देते रहिए। देखिए माध्यिका को हमने एक अलग ही लेवल पे लेके चले गए हैं, हर टाइप के माध्यिका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत छोटा मोटा माध्यिका है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है चिपकाना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, तो आपका 4 ही आपका मीडियन हो गया। ये कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन है। एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि देखिए घन हो गया और एक हम बात करें तो ये मान के चलिए गोला हो गया। अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए इसका भुजा तो बराबर, अगर घन की बात करें तो उसका एक फलक लेंगे तो वो वर्ग के बराबर होता है, और वर्ग की सभी भुजा जो है मान के चलिए बराबर बराबर होती है, मान के चलिए बराबर ही होती है। और ये देखिए ये गोला है, और गोला का अगर डायमीटर लेंगे तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें जो है आर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आर है, ये आर है, यानी 2r है। इसकी ऊंचाई 2r है और इसका a है, यानी 2r बराबर a है, तो r बराबर a/2 हो जाएगा। अब इसके आयतन देखें तो घन का आयतन a³ होता है, और ये जो गोले का आयतन की बात करें तो कितना होता है 4/3 पाई में ही आंसर दे रखा है। r³ की बात करें तो a³/8 हो जाएगा। a³ से a³ कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6/5 ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 3 साल बाद माँ और बेटे का कुल उम्र जो है 50 वर्ष हो जाएगी, और 3 साल पहले जो है माँ की उम्र जो है 30 साल थी। बेटे की वर्तमान, देखिए मैंने ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि अगर बाद या पहले बोले तो उसको वर्तमान में लेके आना। देखिए 3 साल बाद बोल रहे हैं तो 3 साल तो माँ है, 3 साल बेटे की आयु जो है, यानी 3×3 = 6 साल जो है ये पहले की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो है सॉरी बाद की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में लाने के लिए आपको 6 घटाना पड़ेगा 50 में से, 44 है। और 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, 3 जोड़ देंगे यहाँ पे वर्तमान बनाने के लिए, यानी कि ये जो है वैल्यू 33 हो जाएगी। तो ये तो माँ की हो गई, बेटे की आयु कितनी होगी, यानी ये वर्तमान की बात हो रही है तो 11 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये तो सभी मैंने करा रखे यार, मुझे जहाँ तक याद है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए, 7 सेंटीमीटर यानी लंबाई देखिए ये है, और इसमें जो है 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए, और चौड़ाई में जो है 7, तो चौड़ाई हमने क्या माना था, b माना था, तो यहाँ पे b + 7 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं है, क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, L × B, L × B होता है। तो L जो है आपका 3b है, और ये जो है b चौड़ाई जो है b है, तो 3b² हो जाएगा। तो 3b² में जो है आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, लगता है स्क्वायर होगा, ये 21 है यहाँ पे। तो अगर आप बात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 3b² और 70 का 21, 7b और 7 7 49 हो जाएगा, 3b² 21। अगर b² 3b² देखेंगे तो ये कट जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये जो -7b है इसको इधर ही रखते हैं, 21 और 49, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, 49 हो गया ना, और 21 इधर भी है क्या, तो ये 21 है, ये 21 कट जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, और -7 7 1 8 4 2 6
एक साथ। आई थिंक हमने कुछ गलत किया है, बाकी इसे देख लेंगे हम ना आके। थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये हम चीज़ों को गलत कर रहे हैं, आके देख लेंगे। देखिए आपको अगर चीज़ें मॉक में फंस रहे हैं तो अरे नेक्स्ट करना था भाई, तो आपको वहाँ पे टाइम ज़्यादा देना नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, ओके। तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इनका जो है एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 11 का जो है 12 से गुणा कर देंगे। हमने अभी कुछ 1-2 लेक्चर पहले ही बताया था कि ये जो आपका होता है 1/3 हो जाता है, और ये 12 होगा, और 7 1/2 12 कर देंगे, और ये 45 है ना, 45 1/4 12 कर देंगे। 3 चौका 12, 2 छक्का 12, 4 तिहाई 12। तो आप अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 का पावर 4 है, 7 का पावर 6 है, और 45 का पावर 3 है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए ये तो वैल्यू काफ़ी बार रिपीटेड 14,641 आता है, आई थिंक, मुझे पता है, क्योंकि देखिए CI में ये काफ़ी बार वैल्यू रिपीट होती है। ये मतलब इतना ही आता है, देखिए गलत भी हो सकता है, लेकिन हाँ 14,000 के समथिंग ऐसे बनते हैं, 14,641 इतना ही आता है। और इसे करेंगे अगर 2 भागों में तोड़ते हैं, 7 का क्यूब करते हैं और 7 का क्यूब करते हैं, तो देख सकते हैं ये कितना बड़ा वैल्यू बन सकता है। और 45 का क्यूब करेंगे तो अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 50-25 हो जाएगा, और 4-5 20, 20-25 और 45, यानी कि ये देखिए 45 दूनी 90,000 के आस अराउंड आ रहा है, 90 के अराउंड आ रहा है, और ये तो 14 के ही है। और ये देख सकते हैं कि अगर 300 ही करते हैं, 300 गुणा 300 तो कितना आ रहा है आपका 90 के, ये 43 अभी बाकी हैं, तो ये जो है आपका बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप इसे ऑर्डर में सजाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, किधर गया, ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, कहाँ गया, ये वाला हो जाएगा, ये है ना, और फिर ये हो जाएगा। तो 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अबे यार कहाँ चला गया हम लोग, फिर से ये बहुत दिक्कत होता है भाई इसमें, एक तो पता नहीं कैसे हो जाता है, कहाँ गया, ये था ना, 3 नंबर आपका आंसर हो गया। ये देख सकते हैं कि आपका दे रखा है कुछ, तो अगर हम बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा करेंगे तो कट ही जाएगा। और ये जो है 11 का क्यूब है, तो ये 11 हो जाएगा, और 13 तिया 39। तो देखिए सबका तो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं 5, 9 5 14, ये 304 आपका आंसर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलनाकार 1 सेंटीमीटर पिघलाकर इतना शंकु बनाया जाता है, तो कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो इसकी देखिए कभी भी पिघलाकर वाला जो आता है क्वेश्चन ना, तो उसका आयतन आप बराबर कर दीजिए, तो यानी बेलन का आयतन जो है ये शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन की आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपके लिए फार्मूला लिख दे रहा हूँ, लेकिन 3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो देखिए पाई पाई तो कट जाएगा, इसका कोई है नहीं, तो 3 गुणे 3 एच क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाकी 1/3, और आर स्क्वायर एम है ना। देखिए एम को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 1/10 से करना पड़ेगा, और ये आर स्क्वायर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हम गुणा ही करना पड़ेगा, और n शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 300 हो गया, और तितरी का 9 5 45, 45 और 300 यानी 135 समथिंग आ रहा है, क्या ये आ रहा है। क्या बोल रहा है कि 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन जो है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो 22 किलोमीटर, देखिए 12 मिनट में 12 किलोमीटर, मैंने बोला अभी कि 1 घंटे में जो तय किया जाता है, यानी 60 मिनट में जो दूरी तय किया जाता है,
वहीं उसकी जब 12 मिनट में है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय करेगी। यानी इसका जो चाल की बात करें हम तो 5 किलोमीटर कम हो जाता है, यानी 22:55 हो गया। और मिनट में दे रखा है तो 60 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 कहाँ पे आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 70 लड़कों के एक शिविर में 36, तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई ये, तो इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 50 लड़के और शामिल हो जाते हैं। ओके ओके, शामिल हो जाते हैं ना, यही फ्लो। देखिए भाई दिमाग मेरा उधर ही चल रहा है कि उसे भरना है ना, शिविर में शामिल होते हैं, यानी 120 हो जाएगा। डी, ये हो गया, ये हो गया, भर्ती हैं 36, तरीके 21। गलती वलती हो जाएगा तो भाई माफ़ करना आज ना। ये देख सकते हैं कि आपको दे रखा है 2/3, 8/15, 4/27 कुछ दे रखा है। इसका एलसीएम, यानी ऊपर वाला के एलसीएम हम लेते हैं और नीचे वाला के एचसीएफ लेते हैं। आपको पता है जब भिन्न में आता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 8 ही दिख रहा है हमें, और एचसीएफ देखें तो 3 ही कॉमन है सभी में, तो 8/3 हो जाएगा आपका आंसर। क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम पर तक घूमना शुरू करते हैं और इतना सेकंड में करते हैं तो पुनः आरंभ बिंदु, जो देखिए जब भी आरंभ बिंदु पर मिलने की बात करते हैं तो हम उसके समय का जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 7 सभी में कॉमन है तो इसके एलसीएम में भी 7 होगा, तो 7 हम देख लेते हैं। 7 दूनी 14, एक ये नहीं है। 7 3 का 21, 7 छक 42 ये होल्ड कर रहा है। 7 छक 42, 3 ये नहीं है, और 70 का 21, 4 ये 46 हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो ये बी मारिए, चलिए बाकी आप एलसीएम निकालते रहिए। ये इतना है, मैंने बता दिया आपको, एलसीएम लेते हैं ना। ये देखिए 12 वाला क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया अपने लेक्चर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 बार लिख लीजिए। ये जो है ये 36 का रिपीटेशन होगा ना, और ये एक बार पहले हम लोग जोड़ने वाले लिख लेते हैं, फिर घटा लेंगे। 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6, 3 1 4। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, और फिर इसमें से घटा लेते हैं हम लोग। 2.0505, 4 6 4 6 2, तो 2.64 पे बार होगा, ये हो जाएगा सी। क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की, अच्छा 3 संख्याएं 1 2 3 है, और 3 गुनी, और दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, तो संख्याओं का औसत 60 है, तो तीसरी संख्या। तो क्या बोला, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या यानी 1 से 3 गुनी है, और दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या, यानी ये 2x होगा तो ये x है, आई थिंक यही होगा, 3x + x और 2x, और ये आपका 3 है, और यहाँ पे इनका औसत 60 दे रखा है। 3 1 4 2 6 x हो गया, 3 18 180 हो गया। 6 यहाँ पे करेंगे तो 30 हो जाएगा, x बराबर 30। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 60 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोगों ने दबा के स्कोर किया होगा इसमें। तो एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम होगी। यदि वर्तमान तो 2 वर्ष पहले की पूछा है तो हम उल्टा करके गुणा कर देते हैं। बढ़ी है ना, तो 13/10 लिखते, 10/13 हो जाएगा। 15% कम यानी 20 ऊपर हो जाएगा, 17 नीचे हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 17 छक्का 102 हो जाएगा, क्योंकि प्लेन वैल्यू आ रही है तो कटेगा ही। 17 छक्का 102 आ रहा है, 8 17 5 85 हो जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, 20 25 है, बहुत सारा जीरो। DI दे रखा है, क्या दे रखा है, निम्न सेकेंड दोस्तों, यार इस टाइम
तो यहाँ पे यार देख सकते हैं कि मेरा जो है ऑडियो रिकॉर्डर जो है स्टॉप हो गया था। फिर से मुझे ध्यान है कि भाई ये तो क्या ही हो गया। तो भाई देखो यार, मुझे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं और रात का टाइम हो रहा है। तो थोड़ा अभी देखते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। अगर अगर नॉइज़ आता है तो भाई थोड़ा सा इग्नोर कर लेना ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इतना वेट नहीं कर सकता उनके लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित वृत्त आरेख जो है में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों A B C D E में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 है। उसने देखिए, मैंने सभी तरह के पाई चार्ट ले रखे हैं ना अपने प्रैक्टिस सेशन में, हर तरीके के। तो एक बार मैं चेक कर लूँ यार रिकॉर्डिंग सही तो है। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी, नहीं तो यार फिर से मैं रिकॉर्ड करूँगा, पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, सही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने हर तरीके का बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये बात है ना कि आपको क्या करना है कि 600 कुल अंक प्राप्त हो रहे हैं और कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो यानी इसका जो है अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 120 होगा। और देखिए आपको 600 जो है ये जो देता है ना, ये 360 डिग्री के बाद आप अगर आप इसे जोड़ेंगे डिग्री को तो आपका 360 आएगा। और आपको जो है औसत ज्ञात करना है ना, 120 के कितना आएगा, 360 600 और 120 12 25 60 5 72 आपका आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि उसने तो क्वेश्चन कहाँ लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है विद्यार्थी को कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक प्राप्त हुए। यानी हमें तो 72 देख सकते हैं कि यहाँ पे 72 है, यहाँ पे एक 76 हो जाएगा, एक 84 होगी, ये नहीं लेना है हमें। तो हमें तो लगता है कि 2 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से जो है 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए हम सभी तरह के चतुर्भुज खत्म कर चुके हैं लगभग तो अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो एक समांतर चतुर्भुज की आधार जो है ऊंचाई से 2 गुना है, यानी b बराबर 2h। ऊंचाई से 2 गुना है ना, ऊंचाई से 2 गुना, ठीक है। और अगर आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का तो बेस इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है उसका क्षेत्रफल। आपको जो दे रखा है इतना है और यहाँ पे 2h हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, 392 हो जाएगा, 2h² हो जाएगा, 392 हो जाएगा। अगर आप करते हैं तो 196 आएगा इसका, h 14 आ जाएगा इसका, ऊंचाई ज्ञात करनी ना, h 14 आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात की है। देखिए ये तो लेक्चर नंबर 10 का ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो धारा के एक होता है B+S होता है, अनुकूल बोलता है, मतलब धारा के दिशा में बोलता है, एक B-S होता है जब धारा के प्रतिकूल है, धारा के विपरीत बोलता है। तो यहाँ पे अगर हम चाल ज्ञात करें तो आपका जो है धारा के विपरीत यहाँ पे है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। और यहाँ पे जो है आपका 12 किलोमीटर होगा क्योंकि हमने 2 से भाग दे दिया, 1 घंटे में जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा। तो आपको जो है जल में बोले तो आपको जो है इन दोनों वैल्यू को जो है क्या करना होता है, आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि प्रति घंटे मोटर वोल्ट के बोल रहे हैं ना। तो अगर मोटर वोल्ट के बोले तो इसको जो है आपको जोड़ना है और 2 से भाग देना है, यानी 11 होगा। अगर आपको स्ट्रीम का पूछ लेता तो इन दोनों को घटाना होता है, मतलब 2 से भाग कर देते तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाता। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैंने बहुत इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। क्या बोल रहा है कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से
स्कूल तक जाने की आकाश की औसत चाल क्या है। तो देखिए, अगर आपको औसत चाल पूछ रहे हैं ना, तो कभी भी अगर ऐसा वैल्यू दे रहा है तो इसका एलसीएम मान लीजिए। तो यानी 30 हम मान लेते हैं, 3 बराबर भाग है, ये बराबर बराबर बोल रहा है, 30 यहाँ जाएगा, 30 यहाँ जाएगा, 30 जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 30 30 60 30 90, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका। और अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो है टाइम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी क्या करेंगे भाई, 30/5 करेंगे तो 6 तो आ रहा है, हम डायरेक्टली देख रहे हैं। यहाँ पे आपका 3 घंटा लग रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 घंटा लग रहा है। तो कितना होगा, 6 3 2, 3 2 5 6 11। और यहाँ पे बात करेंगे तो 11 हवा 88, ये डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है, ये तो खुद से कर सकते हैं आप। चलिए कर ही देते हैं इसको। 100 हो जाएगा गुणे 1/5 के पावर की 125 हो जाएगा, और भागा 1/4 गुणे 4 माइनस 2/3। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4/5 हम पहले ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो 4 16 4 64/5, 64/5 माइनस 6, 30 हो जाएगा, यानी 34/5 हो जाएगा। ये 34/5 आ गया है यहाँ पे ना। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4/5, 12×5 = 60, 1/12 तो वहीं जाएगा, 1/6, यानी इसको भी बनाएंगे तो 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3/12 1/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा 4/5, 1/4, यानी क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5। 34 आएगा क्या यार, देख लेना कहीं गलती ना हो जाए। गलती हो जाए तो भाई माफ़ करना यार, आज दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। और टाइम बहुत हो गया, देखो रात के कितना टाइम हो रहा है। 2 4 6 के चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात बेसिक्स है कि 6 चौके 24/2 12 हो जाएगा, 12 हो गया इसका। और तृतीय अनुपात 8 × 8 4, b² होता है, आपको पता होगा, 16 हो गया। 3 चौका 4 चौका 3/4, ये हो जाएगा ऑप्शन। एक छात्र ने 5/4 के बजाय जो है 4/5 से गुणा कर दी। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 25 4 चौके 16, तो कितना प्रतिशत त्रुटि है, यानी इसको तो इतना करना चाहिए था ना। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 गुणा कर दिया, तो उसका गणना में हुई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 त्रुटि हो गई 25 पे 100, यानी 36 हो जाएगा। 25 चौका 9 चौका 36। किसी व्यक्ति को 2 बिचौलिए के माध्यम से ज़मीन का एक टुकड़ा बेचा जाता है। इसमें से प्रत्येक बिचौलिया 25% लाभ होता है। यदि व्यक्ति ने जो है 625, तो मूल कीमत क्या थी। तो देखिए, आपको उल्टा करके गुणा कर देना है। ये तो आपको जो है लाभ मिलने के बाद है, 1/4 होता है ना, तो आप 5/4 करते हैं, तो 4/5 से आपको जो है गुणा कर देना है। तो 25 25 का स्क्वायर होता है ये, 4 चौके 16, 16 25 का आपको जो है 400 पता होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 25 का गुणा हमेशा याद रखिए कि 400 होता है, बहुत बार आ चुका है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य x है, इसे 100% बढ़ाकर, यानी 100 था क्रय मूल्य, इसे 100% बढ़ाया गया, यानी 200 हो गया। अगर इस पर 20% छूट दिया गया, 20% छूट दिया जाएगा, यानी 40 छूट दिया जाएगा, 160 में बेचा जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका 16 अगर काटेंगे तो कैसे होगा भाई, 1200 160, यानी 100 का पूछ रहा है आपको। तो 4 चौका 16 है ना, 4, तो 4 300 हो जाएगा, और 4 25 हो जाएगा। 25 3 75, किधर है, ये हो जाएगा।
5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा। देखिए जब भी ऐसा पूछा है ना, काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो 3/8वां भाग होगा। 3/8 यहीं पे लिख लीजिए और ये जो 5% है यहाँ पे लिखिए, 100 से गुणा कर दीजिए। बाकी कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। 5 20 है और 4 दूनी 8, 10 दूनी का 20, 10 3 30 हो गया ना 4। तो अगर आप करते हैं तो इसे आपको क्या करना है, 2 दूनी के 4, 15। तो आपको जो है देख सकते हैं कि 7 2 1 हो रहा है ना, यानी 7 वर्ष और 6 महीना होगा, क्योंकि 7.5 है ना, 7.5 है। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए किया ना क्योंकि देखिए जब भी आप करेंगे तो SI बराबर PRT लिखेंगे बटा 100 लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि ब्याज कितने वर्ष में, उसका 3/8 हो जाएगा। यानी ब्याज मतलब ब्याज आपका 3 है, तो 8वां भाग जो है राशि का, यानी ये 8 है, ये 3 है, और आपको दे रखा है 5% ये दे रखा है। तो अगर आपको जो है वर्ष ज्ञात करना है तो टी को आप इधर रखेंगे, टी को आप अगर इधर रखेंगे तो क्या, अगर आप टी को इधर रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 3 ऊपर रहेगा, और ये जो 8 × 5 जो है नीचे आ रहा है, और ये 100 जो है ऊपर जा रहा है। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ऐसे ही है ना, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ऐसे चीज़ों को सीखना है तो भाई आप लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या दे रखा है भाई, ये कौन सा 2 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से जो है 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 8% जो है बढ़ा दी जाती है तो इतना बढ़े, तो बेसिक सा है। देखिए ब्याज दर बढ़ रहा है तो ये रुपया में दे रहा है कि इतना बढ़ रहा है, यानी 56% का वैल्यू दे रखा है, 2240। निवेश की गई राशि देखिए ये 4 गुना हो रहा है, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से देख लिया, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 22 देख सकते हैं। तो 100% ये 40 हुआ ना, तो आपका जो है 4000 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं भाई क्लास में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनिल जो है 4 दिन में 20 बैग बना सकता है, मनोज जो है 10 बैग बना सकता है। तो अनिल और मनोज, देखिए इसका एक दिन में कितना बना सकता है, 4 दिन में बनाते हैं, ये 5 बना सकता है, और ये जो है 5 दोनों के 10 2 बना सकता है। तो यही तो पूछ रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने बैग बना देंगे, 7 बैग बना देंगे, 7 बैग बना देंगे, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ केले जो है ₹y प्रति दर्जन बेच रहा है, उन्हें जो है y/4 प्रति केले की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात यह है कि मैंने आपको एक बताया था कि रुपए को ऊपर लिखना है और जो वस्तु है उसके नीचे लिखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो CP है और SP है, तो यहाँ पे भी रुपए और वस्तु जो है नीचे लिखना है। तो यहाँ पे ₹y है, और यहाँ पे वस्तु की बात करें तो दर्जन में 12 होता है, और ये बेच कैसे रहा है, 4 बेच रहा है, यानी ये कट गया, और ये तो 4 इधर चला जाएगा, 1 है 1 है, और इधर 12 चला जाएगा, 4 3 12। ये आपका CP हो गया एक, और ये SP हो गया, यानी 2 1 100, यानी 200 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसने प्रति मैच रनों का औसत जो है 2 से बढ़ गया। 21 मैच के पहले का औसत बता। देखिए 21वें मैच में तो वो 87 रन बना रहा है, प्रति मैच जो है जब 87 रन बनते हैं तो 2 जो है औसत बढ़ जाता है, यानी 21वें मैच में जो है, जो बात करेंगे 21वें मैच में जो है वो 2 जो है ज़्यादा मारे होंगे, है ना, समझ रहे हैं आप। तो यानी 42 रन जो है एक्स्ट्रा किए होंगे, तो 42 रन एक्स्ट्रा किए होंगे, तो यहाँ पे हम 42 घटा देंगे, 5 4 45। क्या हो गया हमारा सब, सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हो गया है, शायद हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, तो इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, और इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो L × B होता है ना, तो
3b हो गया, b हो गया, यानी 3b² हो गया। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, 3b - 7, और इसकी चौड़ाई में वृद्धि की जाती है b + 7, तो जो है 3b² 21 बढ़ जाता है। बहुत शांति से करेंगे इसको सोल्व। 3b² 70 का 21 हो जाएगा, 7b और 49 हो जाएगा। 3b² 21, ठीक है। 3b² तो कट जाएगा। अगर हम बात करें तो -7b और 21 इधर 49 चला जाएगा। 21 तो है नहीं भाई, 21 तो कट जाएगा, केवल 49 जाएगा ना। तो यहीं पे हम लोग गलत कर रहे थे शायद। तो 7 × 7 = 49। देखिए कभी भी जो लंबाई या चौड़ाई होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो माइनस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। b का वैल्यू 7 है तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 70 का 21 हो जाएगा। देख सकते हैं b का मान निकल गया, l = 7 × 3, 70 का 21 हो जाएगा आपका। तो आपको माइनस से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेजरमेंट जो है कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो हमने सभी क्वेश्चन कर लिया है, और यहाँ पे सबमिट का बटन कहाँ है? सबमिट टेस्ट, प्रोसीड। देखते हैं कितना सही होता है भाई। देख सकते हैं रात हो गई है काफ़ी, तो दिमाग सही से काम नहीं करता है ना इतना रात में। अगर 1-2 गलत हो जाते हैं तो कोई उसका कमेंट कर देना आंसर। देख सकते हैं कि गलत हो चुका है, और पता नहीं कौन गलत हुआ है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे 34 हमने करेक्ट किया है ना। अब भाई टाइम नोट कर लो यार, देख रहे हैं कितना टाइम हो रहा है, और देखते हैं कौन सा गलत हुआ है इनकरेक्ट में। यही वाला गलत हो गया क्या? ओके, पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। यार अच्छा, पहले आयत की लंबाई ज्ञात करना है। तो यार हमने 70 का 21 निकाला था, इसने कैसे कर दिया है? 5 आएगा क्या? हमने कुछ गलत किया है आई थिंक। कुछ गलत किया होगा। देख सकते हैं कि बाकी बता देना कि क्या गलत है क्या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। और तब तक आप अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि RPF कांस्टेबल का जो है अभी कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो बाय।